लगता है। बाकी ये बगल में धान अपनी इतना बड़ा हो गया है इधर, बाकी अपना वाला है। गाइस जिम जाने का पैसा नहीं था तो गांव में ही देसी जुगाड़ लगा लिए। जिम जाते तो 700-800 रुपये महीने खर्च होते स्क्वाट। धान है, इसको लगभग तैयार होने में लग जाएगा 2.5 से 3 महीने, जब तक ये इसमें पहले अभी बाल पड़ेगा, फिर पाकेगा, फिर उसको काटा जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस सुबह के अभी 4:30 बज रहे हैं और घर से सो के उठ गए हैं। अब आ रहे हैं, चल रहे हैं सड़क पर एक्सरसाइज करने। यहीं अपने सड़क पे लाइट वाइट लगी है तो वहीं पर अमित है और हर्षित दोनों भाई आ गए हैं, तो हम भी वहीं पर चल रहे हैं एक्सरसाइज करने। तो यहीं पर कुछ देर एक्सरसाइज करेंगे, लगभग 1-1.5 घंटे, जब तक सुबह ना हो जाए। बाकी अंधेरा है और ये चेहरा दिख नहीं रहा होगा रात में। इधर ये है, वो बैठा है। आज हर्षित भी आ गया है। बाकी यहीं पर चल रहे हैं कुछ देर, लगभग 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करेंगे जब तक सुबह ना हो जाए, क्योंकि अभी 4:30 बज रही है। लगभग 5:30 या 6 बजे के करीब एक धूप होगी, धूप का सुबह होगी, तब तक यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, जो भी एक्सरसाइज आता होगा। गाइस पिछले 3 दिन से आ रहे थे एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज क्या मतलब, डेली वॉक पे निकलते थे। बाकी आज एक्सरसाइज किए, सोचे कि 1-1.5 घंटा लगातार एक्सरसाइज करेंगे। भाई मुश्किल से 15 मिनट एक्सरसाइज किए होंगे। पैर का, लेग का, पैर ही पकड़ लिया है। अब धीरे धीरे हमें लग रहा है बढ़ाना पड़ेगा। एक ही दिन में करना चाहेंगे तो 2-4 दिन के लिए तो बेड रेस्ट होना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा कर लिए। बाकी चल रहे हैं यहाँ से चौराहे तक, अपने घूमेंगे फिर वापस आ जाएंगे। गाइस जिम जाने का पैसा नहीं था तो गांव में ही देसी जुगाड़ लगा लिए। जिम जाते तो 700-800 रुपये महीने खर्च होते स्क्वाट्स करने के लिए, तो अपना देसी जुगाड़ है। इसको उठा के 10 स्क्वाट्स मारेंगे, 50 किलो के ऊपर है ये। तो बढ़िया सिस्टम है। अब डेली आया है, उठा के 10 बार तुम्हें स्क्वाट्स मारना है भैया, लेकिन भारी है यार। गाइस सुबह के लगभग 5:30 बजने वाले हैं, उजाला भी हो गया तो रास्ते चलने लगे हैं, काफ़ी ट्रक आ जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ से चल रहे हैं। बाकी गाइस हमारे पास जिम इक्विपमेंट नहीं था ना भाई। जिम इक्विपमेंट हमारे पास था नहीं, तो उसका नया सिस्टम क्या ढूंढे हैं। 50 किलो का एक लौंडा हमारे साथ आता है, ये इसको अपना जिम इक्विपमेंट में बना लेंगे। अब सुबह जब भी स्क्वाट्स मारना होगा या फिर इसको कुछ करना होगा तो ऐसे डंबल बना के अपने ऊपर बैठाएंगे या फिर हाथ में लेके, और रोज़ आया भाई, नहीं तो फिर घर अपना आओ पड़े हम। हाँ रोज़ आना है अब। बाकी अब चल रहे हैं घर पे, वैसे कुछ काम होगा नहीं, चलेंगे कुछ देर बैठेंगे या फिर मोबाइल चलाएँगे। गाइस सभी अपने खेत की तरफ चल रहे हैं। बाबा गए हैं गेड़ा छीलने, क्योंकि जो हमारा हरियर था वो तो ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अब जानवरों का चारा जो है ख़त्म हो गया है। अब उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, इसीलिए देखो ये रखे थे शर्ट, बाकी पैंट और जूता पहन के चल रहे हैं। थोड़ा हम भी हो सकेगा तो जो पाती होगा उसको खुड़वा लेंगे, क्योंकि अकेले वो कर रहे हैं, उसको टाइम लग जाएगा। अगर पूरा गेड़ा तोड़ना होता जल्दी हो जाता, उसका एक एक पाती तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो गन्ना भी छोटा है वो उसी पे से छोटा ही रह जाएगा, तो उसमें भी नुकसान हो जाएगा। बाकी अभी ये जो अपना धान है इसको कम से कम लगेगा 2 से 2.5 महीने पड़े होने में, तो 2-2.5 महीने हमें ऐसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, समय के हिसाब से बारिश हो गई, खेत में पानी हो गया, तो अभी चरी बो नहीं जा सकता, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हमें करना ही पड़ेगा, इसीलिए चल रहे हैं। बाबा गए हैं, लगभग आधे घंटे पहले निकल गए थे, तो हम थोड़ा काम वाम कर रहे थे। बाकी अब ये घर का रखे थे शर्ट, इसी काम के लिए रखे हैं, इसको पहन लिए हैं, जूता पहन लिए हैं, जिससे जो उसका पाती है वो कटे नहीं तो फाड़ देता है, शरीर पे कहीं भी लगता है। बाकी ये बगल में धान अपनी इतना बड़ा हो गया है इधर, बाकी अपना वाला है, अपने गांव का खेत। चलिए बाकी आगे जहाँ पर गए हैं आपको चल के उस जगह पर दिखाते हैं। कितना घास है, लेकिन कुछ ना कुछ व्यवस्था तो भाई करना ही पड़ेगा। अगर घर पे जानवर रखे हैं तो उनके लिए भी भाई, वो भी तो जानवर हैं हमारी तरह, वो भी खाते पीते हैं, तो उनकी तरह व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि वो भूसा नीचे भूसा तो खाएंगे नहीं, उनके लिए से हरियाणा का व्यवस्था करना ही पड़ता है। बाकी सामने अपना जो गन्ने का खेत है इसी में है। बाकी गाइस ये उस मेड़ी से लेके ऐसे ऐसे करते हुए उस आखिर जहाँ गन्ना दिख रहा है वहाँ तक अपने ये धान है। इसको लगभग तैयार होने में लग जाएगा 2.5 से 3 महीने, जब तक ये इसमें पहले अभी बाल पड़ेगा, फिर पाकेगा, फिर उसको काटा जाएगा, फिर उसके बाद इसको दाया जाएगा। क्योंकि पीटने वाला जो मनी वाला सिस्टम है अब तो ख़त्म हो गया गांव में, क्योंकि आदमी मिलते नहीं हैं, तो उसका भी मशीन आया है, उससे कट जाता है, तो धान अलग हो जाते हैं। बाकी जो पैरा होता है छोटे छोटे टुकड़े में कट जाता है जानवरों को खिलाने के लिए, तो अभी इसको टाइम लगेगा। बाकी अब समय आ गया है चरी की जगह पे बरसिंग होता है, छोटा छोटा होता है, उसको बोने का, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि खेत में बारिश हुई है, पानी भरा है, तो ज़्यादा नमी में वो बीज जो है वो बड़ा होगा नहीं, तो उसमें सड़ जाएगा, तो सड़ जाएगा, तो इसीलिए
ये जो आप देख रहे हैं गन्ना, ये बगल में है, अभी छोटा छोटा है। इसमें से अगर हम छोटा छोटा नीचे वाला पत्ती भी उखाड़ेंगे तो एक फ़ायदा ये रहेगा, जो गन्ना अपना है ये जल्दी बढ़ेगा। अगर पत्ती रहता है तो बहुत जल्दी नहीं बढ़ता है, अगर पत्ती तोड़ लेंगे तो थोड़ा जल्दी इसका विकास होगा। तो इसीलिए कुछ पत्ती भी तोड़ लेंगे, बाकी भूसा है, बाकी साथ में उनके लिए चलौना रहेगा, क्योंकि नीचे वो सिर्फ भूसा तो नहीं खाएंगे। तो यही बात है, बाकी इसी में चलना है। बाकी भाई वेदर देखो सामने कितना ख़तरनाक, कितना अच्छा व्यू लग रहा है यहाँ से। ये गाइस इसमें भी एक सिस्टम है। अभी हम बाबा से पूछे, पता लगा तो बाबा इस वाले खेत में हम उनसे पूछे कि इसमें वाले में क्यों, इसमें भी तो छील सकते हैं क्योंकि इधर सांप है और अंदर जाने में दिक्कत है, कोई सांप आप हो। तो उन्होंने बताया कि ये जो गन्ना ये बोआरी है, मतलब इस बार बोया गया है तो इसमें से नहीं होगा। और यह है पेड़ी, मतलब एक बार बो के काट दिया गया है, दूसरी बार उसी जो बीज में हुआ है फिर से गन्ना, तो इसमें से छीला जाता है। तो यही जानकारी नहीं थी, कुछ जानकारी ऐसी सब साथ में निकलते हैं हो जाता है। बाकी इसी में चलना ये वाला, बाकी हम सोचे यहीं पर सांप है, इधर से चल के किनारे से थोड़ा बहुत छील लेंगे, छील के मतलब पाती के उखाड़ लेंगे। तो इधर से नहीं, इसी में चलना पड़ेगा क्योंकि ये पेड़ी है। पेड़ी मतलब एक बार इसमें पहले ये गन्ना हो गया था, ये जो बोआरी है इसको एक बार बो के काट दिया गया है, दूसरी बार ये हुआ है। बाकी गाइस आगे हैं खेत में, जैसे ये गन्ना है ये पाती उखड़ा है, इसको ऐसे उखाड़ लेंगे। हाँ 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 उठा रहे हैं, थोड़ा धीरे से निकाल लिया जाए ना। इसको ऐसे उखाड़ लिया जाएगा, दो पाती जो उखड़ा हुआ रहेगा ये, जैसे ये से करते करते थोड़ा बहुत इकट्ठा करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत खिलाने लायक हो जाए, मतलब थोड़ा मिलाने लायक भूसा में, बस इतना ही चाहिए। गाइस आने से पहले इतना पूरा बाबा छील दिए हैं, बाकी साथ में डंडा रस्सी, इसको बांधते हैं फिर लेके चलते हैं घर। गाइस अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और मौसम चेक करो कितना ख़तरनाक मौसम हो गया, पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है। काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही है, जिससे लाइट वाइट कट गई तो निकले हैं बाहर ऐसे घूमने। वैसे दोपहर में काफ़ी ज़्यादा धूप होती है 1 बजे के, ठंडा हवा चल रहा है, तो बस ऐसे ही निकले हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी बूंदी भी पड़ रही है, मोबाइल भी पड़ रहा है, तो चले चल के ही वहीं बैठे। बाकी गाइस चेक करो कितना खतरनाक वेदर हो गया है ये, और थोड़ी थोड़ी देखो झीसी भी पड़ रही है जैसे तालाब में, देखो तालाब का ग्राउंड में। बाकी ऐसे ही कुछ देर निकले हैं घूमने, और जैसे ही निकले थोड़ा बूंदी भी पड़ने लगी। बाकी हवा काफ़ी ठंडी ठंडी आ रही है, तो पंखे की ज़रूरत ही नहीं, चाहे लाइट रहे चाहे नहीं। बाकी मोबाइल भी काम भर के चार्ज है, 70-75% है, कोई दिक्कत है नहीं। पेड़ के देखो, पेड़ कह रही है हमारे यहाँ पे इसको कहते हैं बांस, तो पेड़ भाई कितना बढ़िया हवा चल रही है, जैसे फोन में तो इमेजिन नहीं कर सकते आप कितना अच्छा हवा लग रहा है, तक काफ़ी खतरनाक। बाकी चारों तरफ हरियाली है तो हवा भी बहुत बढ़िया लग रही है। तो जब तक बारिश नहीं हो रही है ऐसे घूम रहे हैं, मज़ा लेकिन